हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में मेरे भारत में आने वाले विदेशियों का क्रम। पहला यूनानी, हिंदी एवं ग्रीक। ग्रीक, शक शक उसके बाद कुषाण, हुण, उसके बाद अरब, उसके बाद तुर्क, उसके बाद अफ़गान, उसके बाद मुगल है। तो पढ़ेंगे आज हम भारत में आने वाले यूरोपीय देश। पहले पुर्तगाली थे, दूसरा डच, नीदरलैंड या हॉलैंड उन्हीं को कहा जाता था। उसके ब्रिटिश, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी, छवा स्वीडिश। यूरोपीय शक्ति का आगमन हम देखेंगे। यूरोपीय शक्ति का आगमन कैसे हुआ। यूरोपीय महाद्वीप में पुर्तगाल देश में प्रथम यूरोपीय नाविक बार्चोलोम्यू ने केप ऑफ गुड होप यानी कि आंतरिक आशा अफ्रीका की खोज 1487 में किया था। बार्चोलोम्यू डिजायर के बाद दूसरा यूरोपीय नागरिक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, परंतु वह 1492 में अमेरिका तट पर पहुंच जाता है, जिसका नाम नई दुनिया देता है। इसके बाद वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यापारी व शासक के आर्थिक सहायता से लेकर जुलाई 1497 को भारत के लिए निकल जाता है। आते हैं अगले पेज पे। जब वह अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप आंतरिक आशा के तट पर पहुंच जाता है, उसकी मुलाकात गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से होता है। अब्दुल मजीद पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। 20 मई 1498 को जब वह भारत के पश्चिमी तट मालाबार तट पर कोचीन कालीकट केरल बंदरगाह पर कपक और डाबू स्थान पर उतरता है, तब उसका स्वागत हिंदू शासक जामोरिन करता है। वास्को डी गामा भारत सेन ग्रेविलियो नामक जहाज से उतरता है। उद्देश्य क्या था उसका। वास्को डी गामा भारत आने का उद्देश्य व्यापारिक लाभ का था, समुद्र मार्ग की खोज करना था। वास्को डी गामा भारत में मसालों को प्राप्त करके 1499 में पुर्तगाल लौट गया। इसने सारा खर्च निकालने के बाद उसको 60 गुना था लाभ, उसका नहीं 60 गुना था सारा खर्च निकालने के बाद। भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय पेट्रो अल्बरेज क्रिबेल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा पुनः भारत 1502 ईस्वी में आता है। वास्को डी गामा ने भारत में पहली पश्चिमी तट पर पुर्तगाली कोठी फैक्ट्री कोच्चि में 1503 ईस्वी में खोली। पहले पुर्तगाली देखेंगे हम लोग। फ्रांसिस्को को डी आल्मीडा 1505 से 9 तक। फ्रांसिस्को डी आल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी सी सेरेमनी जाना जाता है। इसका उद्देश्य था हिंद महासागर में शांतिपूर्ण व्यवस्था करना था। फ्रांसिस्को द आल्मीडा तथा गुजरात के शासक मुहम्मद बेगडा तथा तुर्की तथा मिस्र के साथ त्रिपक्षीय मुस्लिम युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगालियों की विजय हुई। 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में यूरोपीय शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में यूरोपीय शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना। बहुत इम्पोर्टेंट है। 1511 मलक्का जल संधि 1511 में हुई थी। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। 1511 मलक्का जल संधि पर कब्जा जमा लिया। 1515 में हरमुज जल संधि पर कब्जा जमा लिया। पुर्तगाल ने भारत में विवाह के द्वारा संबंध स्थापित किए, अर्थात पुर्तगालियों ने भारत से संबंध बनाने के लिए उन्होंने
ने क्या किया, शादी विवाह का प्रचलन शुरू कर दिया भारत में, तथा दक्षिण भारत के राजा विजयनगर साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 1515 में भारत ने पहला चर्च गोवा में अबूबकर ने स्थापित किया था। 1515 ईस्वी में भारत में पहला चर्च बना तो गोवा में अबूबकर के स्थापित किया। चर्च का नाम था सेंट जेवियर्स चर्च। उस चर्च का नाम क्या था? सेंट जेवियर्स चर्च। नीनो डी कुन्हा, अब पढ़ते हैं नीनो डी कुन्हा के बारे में क्या है, देखते हैं। 1529 से 1538 तक नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक। नीनो डी कुन्हा ने सबसे पहले पुर्तगाली मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पुर्तगालियों ने 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, यानी कि भारत में पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया पहली बार। अब पढ़ेंगे कार्टेज आर्मेडा काफिला के बारे में। यह पुर्तगालियों द्वारा सामुद्रिक प्रवेश नियम था, जिसमें हिंद महासागर तथा अरब सागर में प्रवेश करने पर पुर्तगालियों को देना पड़ता था, जिसके लिए ये परमिट जारी करते थे। 1961 तक गोवा तथा दमन तथा द्वीप पुर्तगालियों के कब्जे में था।